दुनिया की कोई ताकत किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति को नहीं बदल सकती। आप पत्थर को चूरा कर सकते हैं, पत्थर को पिघला नहीं सकते, पत्थर को मुलायम नहीं कर सकते, पत्थर को चूरा कर सकते। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो किसी के अंतःकरण को बदल दे, किसी की प्रवृत्ति को बदल दे, किसी की आदतों को बदल दे। ये श्रवण भक्ति ऐसी है कि हमने एक नहीं हजारों लाखों उदाहरण देखे। फर्श से अर्श पर जाते हुए लोगों को देखा है, कोयला से पारस बनते हुए प्राणियों को देखा है। कैसी श्रवण भक्ति की महिमा है। पर यह श्रवण भक्ति करनी होगी, करनी होगी। कुछ लोग और बहुत पूजा पाठ करेंगे, सेवा पूजा करेंगे, तीर्थ करेंगे, स्नान दान करेंगे, अच्छी बात है, सब कुछ करें, लेकिन सत्संग नहीं करेंगे तो सत्संग को छोड़ करके श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, इसको छोड़ करके फिर कितना ऊंचे से ऊंचा साधन कर लीजिए, जीवन में प्रभाव नहीं आएगा। जीवन में प्रभाव, जीवन के भीतर शाश्वत रूप में भगवत प्रेम, न तो और सब साधन यंत्रवत हो जाएंगे, सेवा पूजा नियम सब चलेंगे यंत्र की तरह, प्रेम पैदा नहीं होगा। नहीं तो एक साधक ने प्रश्न किया कि गोस्वामी जी ने लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि भगवान सर्वव्यापक हैं पर प्रेम से प्रकट होते हैं। तो ये बात समझ आ गई। लेकिन प्रश्न ये है कि प्रेम से तो भगवान प्रकट होते हैं, पर प्रेम कैसे प्रकट होता है? प्रेम से तो भगवान प्रकट होते हैं, पर प्रेम कैसे प्रकट होता है? तो उत्तर है भैया, प्रेम सत्संग से प्रकट होता है। जब भी प्रकट होता है, जहां भी प्रकट होता है, प्रेम सत्संग से प्रकट होता है। प्रभु की लीला कथा से श्रवण होता है। कोई प्रेमी मिले सुनाने वाला और ये कथा श्रवण जीवन का अंग बन जाए, ये कथा श्रवण ही सब कुछ प्रदान कर देगी। परीक्षित जी ने अपने जीवन में ये श्रवण भक्ति की है, इसलिए परीक्षित जी को श्रवण भक्ति का आचार्य बताया गया है। माने सुनने वालों में परीक्षित जी जैसा सुनने वाला नहीं हुआ। केवल 7 दिन में भागवत जी सुन करके वे भगवत रूप हो गए, श्री गोविंद के चरण कमल को प्राप्त कर लिए। श्रवण भक्ति करनी होगी, प्रतिदिन करनी होगी। क्या सुनना होगा? आजकल सत्संग के नाम पर भी बहुत उल जलूल बात होती है, भागवत जी के नाम पर भी बहुत व्यर्थ की चर्चा हो जाती है। विशुद्ध रूप में सत्संग सुनना होगा। भगवान की मंगलमयी कथाएं और भगवान के जो प्राण प्रिय भक्त हैं उनकी कथाएं, भागवत जी श्रवण करिए, रामायण जी श्रवण करिए, भक्तमाल श्रवण करिए, श्री गौरांग कथा श्रवण करिए, महान परिवर्तन होगा। अभी 4 वर्ष हुए, सूरत में मीराबाई जी की कथा हुई, मीरा चरित्र हुआ। हे राम, उस कथा में जाने मीरा जी ने कौन सी कृपा अपनी झलका दी। उस एक कथा ने तो हमारे पास गिनती नहीं कि हजारों लोगों को वैष्णव बनाया। उस कथा ने जो आता रोते हुए, भैया क्या सुना था कि वो सूरत वाली मीरा कथा सुनी थी, मीरा चरित्र। ओ मीरा चरित्र ने जाने कितने पत्थर पिघला दिए। जब बनाई हुई बात नहीं बोल रहे, जीवन का अनुभव बोल रहे हैं। रात दिन जिन चीजों को देखते हैं, दुनिया की कोई ताकत, कोई दवा, औषधि अंतःकरण परिवर्तित नहीं कर सकती, लेकिन सत्संग ये काम कर सकता है। भगवान और भगवान के प्यारे भक्तों के मंगलमय चरित्र ये काम कर सकते हैं। क्या कहना। तो पहली भक्ति श्री सुखदेव जी ने आज्ञा करी, श्रोतव्य, श्रवण करो।
और फिर दूसरा काम श्रवण के बाद में कीर्तितव्यश्च। कीर्तितव्यश्च माने कीर्तन करना होगा। ये कलयुग कीर्तन का युग है। कीर्तन की महिमा को ही बताने के लिए स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी बन करके आए और स्वयं अपनी ही भक्ति करके दिखाई, स्वयं अपना ही नाम गा के सुनाया। तो श्रवण भक्ति के साथ जो दूसरी भक्ति है वो कीर्तन भक्ति है। कीर्तन करिए, प्रतिदिन कीर्तन करिए। हर घर में एक नियम बने 1 घंटे का कम से कम। ये पहले सब सनातनियों के घर में था, लेकिन अब समय पलटा तो सब चीजें छूटती चली गई। 1 घंटे का घर परिवार में ऐसा समय हो जब घर परिवार के सदस्य मिलकर बैठ करके सत्संग करें। पूरे दिन में 1 घंटे का जो समय उचित लगता हो, सुबह दोपहर शाम रात जो ठीक लगता हो, 1 घंटा, उसमें आधा घंटे तो किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, पाठ करेंगे और आधा घंटा कीर्तन करेंगे। इतना भी हर सनातनी के परिवार में होने लग जाए तो आज जो बीमारियां दिख रही हैं समाज में वो नहीं रहेंगी।